नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। न्यूज 24 पर अब आपको दिखाते हैं जनता की ऑडिट रिपोर्ट, और इसमें बात राजस्थान के आदिवासी इलाके की होगी, जहां से कभी कोई उम्मीदवार लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत सका है। कांग्रेसी गढ़ कहे जाने वाला यह इलाका अब भगवामय हो चुका है। भगवा रंग फीका करने के लिए कांग्रेस ने आदिवासी पार्टी BAP यानी कि बाप भारत आदिवासी पार्टी से हाथ मिलाकर चक्रव्यूह रच दिया है। बात राजस्थान की बांसवाड़ा लोकसभा के चुनावी वॉर की। भैया बेल ढोली बाजे, ढोली बाजे। माही नदी के तट पर बसा 100 द्वीपों का जिला बांसवाड़ा। खनिज संपदा और हरियाली के लिए मशहूर बांसवाड़ा में इन दिनों चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। आदिवासी राजनीति के कद्दावर नेता और कांग्रेस विधायक महेंद्र सिंह मालवीय को बीजेपी ने अपने पाले में लाकर बड़ा दांव खेला। इस दाव की काट में कांग्रेस ने बाप से गठबंधन कर राजकुमार रोत को कमान सौंप चक्रव्यूह रच दिया। राजकुमार जी रोत पधार चुके हैं, इसलिए अपनी जगह आप सभी बैठ जावे। युवा नेता राजकुमार रोत और आदिवासी राजनीति के पुरोधा महेंद्र मालवीय के जंग ने बांसवाड़ा को 24 के चौसर की हॉट सीट बना दिया। चुनाव में हर पार्टी अपने आप चुनौती है, और चुनौती को स्वीकार करते हुए लड़ना ही एक चुनाव है। और जहां तक बाप पार्टी का सवाल है, न उनकी कोई नीति, न उनका कोई सिद्धांत, न उनका कोई संविधान। आज भी MLA हैं, क्या करा रहे? मुख्यमंत्री जी आए तो कह के गए कि इनका MLA बाप पार्टी का एक दिन भी मेरे पास में आके उन्होंने कोई डिमांड नहीं की। तो ये क्या कर लेंगे बताओ? ये इनके पास में है क्या तो कर लेंगे। मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। जनता ने मोर्चा संभाल लिया है, और जनता लोकतंत्र की वास्तविक ताकत क्या है उसको इस बार बताएगी राष्ट्रीय पार्टियों को। और जिस तरह से देश के अंदर तानाशाही चल रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्ट लोगों को भाजपा अपने साथ ले रही है। भाजपा ने एक समय था जब नारा लगाया था कि भ्रष्टाचारियों को जेल में बिठाएंगे, लेकिन आज ये हो रहा है कि भ्रष्टाचारियों को भाजपा में सम्मिलित किया जा रहा है। चुनावी बिगुल बजते ही बांसवाड़ा में ट्विस्ट की बाढ़ आ गई। कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय को बीजेपी ने शामिल कर कांग्रेस को झटका दिया है। काट के लिए कांग्रेस ने पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया को पंजा थमाया, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन बामनिया ने हाथ का साथ छोड़ दिया। किरकिरी बचाने के लिए कांग्रेस ने अरविंद डामोर को सिंबल थमा दिया। कमजोर उम्मीदवार और आदिवासी बेल्ट में पैठ जमाने के लिए बाद में कांग्रेस ने बाप से हाथ मिला लिया। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने जिस तरह से हमें मदद के लिए, गठबंधन के लिए आश्वस्त किया है, हम उनका दिल से स्वागत करते हैं। और हमें लग रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी का जो विजन है आदिवासी समाज के लिए, गरीब के लिए, OBC के लिए, SC के लिए, उन्होंने उस विजन को ध्यान में रखते हुए गठबंधन की घोषणा की है। और कांग्रेस के कई पदाधिकारी हमारे साथ में हैं, और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये मेरे अकेले से क्यों पूछ रहे हो? पूरे देश में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, सब लोग जा रहे हैं। और मेरी तो पैदाइशी भारतीय जनता पार्टी है। स्कूल का चुनाव लड़ा तो ABVP से लड़ा, कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, ABVP से लड़ा, कॉलेज का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, ABVP से लड़ा, 2 बार प्रधान का चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से लड़ा। भारत माता मंदिर में मैंने लंबे समय तक वहां पे रहा हूं। ये सब काम मैंने भाजपा में किए। कांग्रेस आलाकमान ने अरविंद डामोर को नामांकन वापस लेने का आदेश दिया, लेकिन नेताजी अंडरग्राउंड हो गए। अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से लेकर नेता तक घर घर जाकर हाथ के बदले बाप को वोट देने की अपील कर रहे हैं। पार्टी क्लियर कर चुकी है, पार्टी समर्थन क्लियर कर चुकी है, कोई मैदान में नहीं है, वो सब आउट है। कार्यकर्ता बिल्कुल हमारे साथ में, ये देख रहे हो आप, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, BAP के कार्यकर्ता है, सब एक साथ।
बांसवाड़ा के दंगल में बाप मुखिया राजकुमार रोत के नाम राशि 2 निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन ने एक और ट्विस्ट खड़ा कर दिया। पधार चुके हैं, इसलिए अपने अपनी जगह। सच्चाई ये है कि उन्होंने इस इलाके में, इस लोकसभा क्षेत्र में जितने राजकुमार नाम के लड़के थे, इन सारे राजकुमार नाम के लड़कों को लिस्ट बनवाई, उनके घर तक गए, पैसों की लालच दी, लेकिन अधिकतर 90% राजकुमार नाम के लड़कों ने मुझे सूचना दी और कहा कि ऐसी सी बात है। लेकिन कुछ लोग बिक गए। 2 राजकुमार उन्होंने ऐसे ढूंढे, उनको पैसा दिया और मेरे नाम से और सेम मेरे शकल टाइप के लड़के ढूंढ के डलवाए, ताकि लोग चेहरा सेम देखेंगे, नाम सेम देखेंगे, इस तरह से कंफ्यूज होंगे। यूं करके उन्होंने 2 नाम डलवाए और ये सिद्ध हो चुका है, क्योंकि दोनों लड़के मालवीय जी ने उन्होंने घर पे रखे, उनके वहां से वीडियो भी जारी हुआ है। यहाँ के आदिवासी भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, भील प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं तो महेंद्र मालवीय भील नहीं है क्या? बताओ, यहाँ का 5 MLA भील हैं, यहाँ का MP भील है, यहाँ के 2 मिनिस्टर बने वो भील हैं, यहाँ का सरपंच भील है, यहाँ का प्रधान भील है, यहाँ के जिला प्रमुख भील है। ये भील प्रदेश ही तो है, और कौन सा नया भील प्रदेश लाएंगे? और भील प्रदेश लाएंगे भी सही तो ये तो कल के हैं, अगर CM बनने की आवश्यकता पड़ेगी तो महेंद्र मालवीय तो बनेगा। बांसवाड़ा के आदिवासी बेल्ट में भील प्रदेश का मुद्दा काफी पुराना है। भील प्रदेश और जल जंगल जमीन के मुद्दे पर भारतीय ट्राइबल पार्टी एक दशक से राजनीतिक जमीन पर ताल ठोक रही। 2023 के चुनाव से पहले राजकुमार रोत ने BTP छोड़ भारतीय आदिवासी पार्टी का गठन किया और 3 सीटों पर जीत दर्ज कर खूंटा गाड़ दिया। बांसवाड़ा लोकसभा में 8 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें से 5 पर कांग्रेस, 2 पर बाप और 1 BJP के खाते में गई। सड़क, परिवहन और रेल सुविधाओं के अभाव में बांसवाड़ा का विकास मानो पूरी तरह से थम चुका है। कई सालों से कोई नया बड़ा उद्योग यहाँ पर नहीं लगा है, जिसके चलते यहाँ के युवा और दूसरे लोग महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जाकर नौकरी ढूंढने को मजबूर हो गए हैं। बांसवाड़ा लोकसभा के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो कुल आबादी लगभग 21 लाख है, जिसमें पुरुष मतदाता 10,59,000, वहीं महिलाओं की संख्या 10,41,000 है। जातीय आधार पर बात करें तो आदिवासी वोटर्स की तादाद 76% है, वहीं 10% के आसपास OBC मतदाता है, जबकि मुस्लिम महज 1.5% और SC 3%, जबकि सामान्य आबादी की संख्या 7% के आसपास है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा की 92% आबादी ग्रामीण अंचल और महज 7% आबादी शहर में रहती है। कुछ भी विकास नहीं है अभी तो। हमारा पानी भी नहीं है, घर घर में नल आ रहे हैं, हमारा नल ही नहीं है, पानी की व्यवस्था ही नहीं है इधर। नल ही नहीं लगा है? नहीं, बहुत कमी है पानी की हमारे इधर। मोदी जी ने कुछ किया है, इसके पहले तो कुछ भी नहीं किया। हमारे ये नदी पे ये पुल बन रहा था, वो भी नहीं बना। कितने साल से रिपेयरिंग हो रही है, पुल भी नहीं बना। हमारे कभी डिलीवरी का जापा का हो तो पानी भर जाता, ऊपर पानी जाता है। मुझे तो 10 साल में कोई बदलाव नहीं नज़र आ रहा है। ये सड़क 10 साल पहले भी बनी हुई है। इसके बाद हमारे यहाँ पर जो पुल है, जो हर बार बारिश के टाइम में हर बार टूट जाता है, उसकी बस मरम्मत की जाती है, उसका कोई नवीनीकरण नहीं हुआ अभी तक। यही पुराना जो देख रहे वही है, 10 साल पहले छोड़ के आज भी वही वैसा है। क्यों नहीं बदल रहा है ये? नेता लोग आते हैं, वादा करते हैं, बस वादा करके चले जाते हैं, बाकी कोई फायदा है नहीं। एक तो हमारा पुल चाहिए, हमारे गांव में डिलीवरी केस होगा, कोई बीमार होगा तो हम कहाँ जाते हैं? उधर भी पानी आता है, उधर भी पानी आता है, उधर भी पानी आता है। हमारा गांव बीच में है। बांसवाड़ा लोकसभा के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। आजादी के बाद से हुए 17 चुनाव में 11 मर्तबा कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 1952 से 1971 तक हुए 5 चुनाव में बांसवाड़ा कांग्रेस के हाथ में रहा। 1977 में जनता पार्टी की लहर में ये सीट कांग्रेस ने गंवा दी, लेकिन 1980 में दोबारा कांग्रेस ने अपने गढ़ में वापसी की। 9 साल बाद 1989 में हुए चुनाव में जनता पार्टी ने एक बार फिर से इंदमारी कर कांग्रेस के किले को ढहा दिया। 1991 से 1999 तक हुए 4 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने लगातार जीत दर्ज की, लेकिन 2004 में आदिवासी बेल्ट पर बीजेपी का भगवा लहराया। 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने हार का बदला लिया और 2014 तक काबिज रही। वहीं बीजेपी अंडर कारपेट आदिवासी इलाके में काम करती रही। 2014 और 2019 में बांसवाड़ा समेत पूरी आदिवासी बेल्ट को भगवा में कर दिया। रेल की बात मैं कर ही रहा हूँ। रेल आनी चाहिए, रेल आएंगे तो बांसवाड़ा में उद्योग धंधे आएंगे,
बेरोजगारी दूर होगी, रेल का मुद्दा है, नेशनल हाईवे के मुद्दे हैं, जहां पानी हमारा नहीं पहुंचा है और हमारे पास डैम में पानी पड़ा है उसके लिए सज्जनगढ़ और गांगड़ तलाई को पानी का ले जाने का मुद्दा है, पीपलखूट का पानी का मुद्दा है, दरियाबाद का पानी का मुद्दा है, नेशनल हाईवे सड़कों का मुद्दा है, पावर प्लांट के लिए ज़मीन अधिग्रहण कर ली, उस पावर प्लांट टाइम पे लग जाए तो करीबन 30,000 लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जो नेता जिस पार्टी में रह के 40 साल तक राज किया उस पार्टी को नहीं समझ पाए, उस पार्टी को आज गद्दार कहने लग गया। जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, जो देश के संविधान को बदलने की बात करते हैं, ऐसी पार्टी में वो चले गए तो वो हमारी पार्टी के संविधान पे क्या सवाल खड़ा करेंगे। बांसवाड़ा के चुनावी वॉर में एक बार फिर सभी पार्टियां दावों का दाव चल रही। कांग्रेस ने बांसवाड़ा में बाप को समर्थन देकर बाकी आदिवासी बाहुल्य लोकसभा का समीकरण साधने का दाव चला है। कांग्रेस भले ही बाप के समर्थन में ताकत झोंक रही हो, लेकिन वोटिंग मशीन पर पंजे के निशान कई वोटों का पलीता लगा सकती है। बांसवाड़ा में 2 आदिवासी नेताओं की छिड़ी वॉर में जो जीतेगा वही बनेगा आदिवासियों का सरदार। केजे शिवसन, बांसवाड़ा, न्यूज़ 24।